आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 जो कि संख्या पद्धति है। और ये जो बुक्स है ये JCERT है, ठीक है, जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं ये उनके लिए हैं, ठीक। या इससे भी और भी आपको जो है बिल्कुल बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन का नॉलेज मिल जाएंगे, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ये संख्या जो है ये तो बेसिक से हमें सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। संख्या पढ़ेंगे, डिजिट पढ़ेंगे, नंबर यानी कि नेचुरल नंबर जो कि प्रकृति संख्या होता है, होल नंबर जो कि पूर्ण संख्या होता है, इसके इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें हम इस किताब के अंदर कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर इसको हम कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या वो कैसे निकाला जाता है, या फिर दशमलव प्रसार संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण कैसे किया जाता है, या फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी जोड़ घटा गुना इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें वीडियो को मतलब सीखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी से कवर हो जाएगा, तो आपका एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप कभी भी किसी भी तरह आप मैथ्स को क्या कर लेंगे, घोल के पी जाएंगे। इतना ज़्यादा आसान है, इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक चीज़ करना है, कॉपी पेन उठा के आप खुद बैठ लीजिए, ठीक है, और आराम से नोट्स बनाइएगा, ओके। तो ये गाइस, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसी अच्छी बात से हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की मेन टॉपिक के, जो हमें एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करे। तो ये है गाइस हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें अभी कवर किया जाएगा, तो इसीलिए आपको लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे संख्या यानी नंबर को हम लोग ने, नंबर की सिंबल जो है ये टोटल 10th सिंबल है। कितना है, 10, ठीक है। इसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या की सिंबल है। और टोटल कितना सिंबल होता है, टोटल जो है ये 10 होता है, ठीक है। तो ये संख्या से जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसी संख्या पर आधारित है, ठीक है। तो ये टोटल संख्या होती है। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे डिजिट। तो डिजिट भी आपके 10 तरह के होते हैं, ठीक है। जो हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या जो बनता है ये डिजिट से ही बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डिजिट है। अगर इसी डिजिट से हम संख्या बनाने की कोशिश करें तो यही संख्या घूम फिर के आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 736, ये डिजिट की सहायता से लिखिए। ये कितना डिजिट है, इसमें टोटल 3 डिजिट है, ठीक है। 1 2 3 यानी 3 डिजिट है, ठीक। तो ये 3 डिजिट से एक संख्या जो बना 736, ये तो संख्या का मतलब कि अंक के आधार पर ही बना है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि संख्या जो है ये डिजिट से मिलकर बनी होती है, यानी अंकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसमें अगर कहा जाए कि सबसे छोटी डिजिट क्या है तो वो 0 होगा। और आपको पूछा जाए सबसे बड़ा तो पता नहीं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अनंत हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा आपका बड़ा वाला डिजिट। अब कितनों ही मतलब बड़ा वाला डिजिट तो आपका 9 हो जाएगा, लेकिन अगर संख्या डिजिट से संख्या लिखनी बोले तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जितना चाहे इतना बड़ा बना सकते हैं संख्या, वो भी किसके आधार से, अंकों के आधार से। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर जो कि प्राकृतिक संख्या होता है। और प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है कि जहाँ से हम लोग गिनती बोलते हैं, सीधा आपको याद रखना है, गिनती जहाँ से बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो हम गिनती कहाँ से बोलते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाता है,
यानी अनंत तक बढ़ते जाता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, यानी अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1। आगे हम देखेंगे जैसे होल नंबर, सेकंड में बोला होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या नाम में ही छुपा है, ठीक है, इसका डिफिनेशन यानी संख्या का पूरा होना। तो संख्या कैसे पूरा होगा? अगर मैं बोलूँ 9 लिखे तो 9 लिख लिए। अगर बोले 900 लिखे तो बताओ 900 में अब किसकी कमी है? 0 की कमी है। तो अगर हम 9 और डबल 0 लगाए तो पक्का 900 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे जो नेचुरल नंबर में 0 को अगर शामिल करें, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाए और ये भी कहाँ तक जाए? अनंत तक। तो इसको हम नेचुरल नंबर होल नंबर कहते हैं, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको इतना याद रखना है, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी होल नंबर बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटिव होगा आपका सबसे बड़ा संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। और इंटीजर कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है, बीचों बीच 0 है और इधर जो होता है हमारा प्लस वाला नंबर होता है, ठीक है। ये बढ़ते जाता है प्लस इन्फिनिटी तक और इधर जो नंबर होता है वो माइनस वाला नंबर होता है और ये भी बढ़ते जाता है माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 और प्लस वाला नंबर और माइनस वाला नंबर तीनों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब तीनों के समूह को हम इंटीजर्स कहते हैं। प्लस माइनस और 0 ये तीनों संख्या क्या है? इंटीजर्स से जो एक ही समूह में है, तो इसको हम इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर में देखा कि ना तो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पूर्ण संख्या पे हमने देखा कि इसमें भी माइनस नहीं लगा हुआ है। सो गाइस आपको इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है, ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है, ठीक है। इसमें कभी हम ऋणात्मक संख्या नहीं पढ़ने वाले। अगर ऋणात्मक संख्या हो जाएगा तो फिर आपका इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर कहने का मतलब है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या के समूह हो, तो उसे हम इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या भी आए है और हमें इस चीज़ को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको याद ही होगा कि परिमेय संख्या जो ये चैप्टर के फर्स्ट में ही है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही है, क्लास 8 में। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा या फिर आप आसानी से समझेंगे। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसे संख्या जो किसके रूप में हो? P बाय Q के रूप में हो, ठीक है। तो वैसे संख्या जो P बाय Q के रूप में हो, P बाय Q का मतलब होता है बट्टे के रूप में हो, भिन्न के रूप में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और P एंड Q दोनों क्या हो? पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इसमें माइनस वाला नंबर भी रहेगा और प्लस वाला नंबर भी रहेगा, लेकिन कंडीशन है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसका मान? Q का मान। तो हम कैसे समझेंगे? तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमें समझ में आ गया कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर जो है ये P बाय Q के रूप में होता है एंड P और Q दोनों ही पूर्णांक को, यानी प्लस वाला नंबर रहेगा, माइनस वाला नंबर भी रहेगा एंड 0 भी रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि नीचे वाला का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ले लिया 3 और उसके नीचे में हम ले लिए 5, क्योंकि हमें P बाय Q के रूप में लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं P जो है ये 3 है और Q जो है ये 5 है। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि Q का मान तो 0 नहीं हुआ,
तो इसका मतलब 3/5 जो है ये एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे माइनस में 5/4, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि अब पूर्णांक का मतलब होता है इसमें प्लस वाला नंबर भी देखना है और माइनस वाला भी। हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि नीचे का मान 0 नहीं करना है। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो फिर ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा, वो बात तो सही है, जो बटे के रूप में है वो तो परिमेय संख्या ही है। अगर मान के चले यहाँ पे 100 दिया है तो क्या हम 100 को परिमेय संख्या कहेंगे? तो आप देखेंगे, देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 100 के बटे में क्या है? 1 है। जो Q का मान हो गया 1 और P का मान हो गया 100, फिर दोनों मिलके क्या बना? 100/1। तो क्या हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते? जरूर कहेंगे ना, ये भी रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ हो और पूछा जाए कि 0 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या दे सकते हैं? 1। तो P का मान, इससे मतलब हमें ये समझ में आया है कि P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ हम देख रहे हैं आप। तो आगे हमारा इरेशनल नंबर जो कि अपरिमेय संख्या, हमने जस्ट तुरंत पढ़ा कि परिमेय, अब आ गया अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या फिर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये सारे संख्या जैसे कि 1 2 3 4 0 यहाँ तक कि माइनस वाला नंबर भी हमारा क्या था? रेशनल नंबर था। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो इरेशनल नंबर कहने का मतलब है जो अंडर रूट में होता है। ठीक है, यानी इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, √5 हो गया, एंड यहाँ पे पाई भी हो गया। तो ये सारी संख्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये पाई जो है, पाई का मान तो हम लिखते हैं पाई बराबर 22/7 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यही तो इम्पोर्टेंट बात है, यही आपको कंफ्यूज कराता है क्वेश्चन में कि पाई तो हम इरेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। कैसी नंबर है? रेशनल नंबर है। बस हमें ये ध्यान रखना है, पाई क्या है? इरेशनल है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला रियल नंबर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर कहने का मतलब है वास्तविक संख्या जो हिंदी में होता है। तो रियल नंबर में हमारा जो होगा वो रेशनल नंबर जोड़ इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर मिलके क्या बना? रियल नंबर बना। कहने का मतलब है रेशनल यानी परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय, ये दोनों संख्याओं का योग ही होता है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या में हमने क्या क्या पढ़ा था? जैसे 22/7, 33/7 या 0 या -3/5 या 100, यही सब तो पढ़े थे P/Q के रूप में जो होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर में हमने पढ़ा था √2, √3, √5। आपका हो जाएगा जो नॉन परफेक्ट होता है, यानी जिसका कोई वर्ग नहीं होता है, उसको हम इरेशनल नंबर में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 या फिर आपका हो जाएगा √11, ठीक, या फिर पाई। ये दोनों संख्या मिलके यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलके क्या बना? रियल नंबर बना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे रेशनल नंबर किसको किसको बोल सकते हैं। तो रेशनल नंबर आपको ये याद रखना है कि नेचुरल को भी रेशनल नंबर बोलते हैं और होल नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बाद बाकी जो बचा जो रूट में होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जो रूट में होता है वो कौन सा नंबर होता है?
इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7/3 और 9/3 के बीच तीन परिमेय संख्या फाइंड करना है। कितना परिमेय संख्या? 3। चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो और कितना ही संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7/3 और किसके बीच? 9/3 के बीच। तो हम देखेंगे यहाँ पे 7/3 जो है उसके बाद क्या आएगा? 8/3। तो हमें कितना फाइंड करना है? 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 और 9 के बीच में तो केवल एक ही संख्या आ रहा है, वो 8/3। तो क्या 3 परिमेय संख्या निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। हमने 8 क्लास में पढ़ा है कि कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच में भी अगर हम परिमेय संख्या निकालने जाएं तो अनंत परिमेय संख्या निकल जाता है, और यही आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। ओके, तो किसी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकलती है, ठीक है। तो कैसे हम देखते हैं यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें कितना निकालने बोला है? 3। अगर इस तरह नहीं होता तो हम क्या करेंगे? 3 में 1 जोड़ेंगे तो होगा कितना? 4। तो 4 हुआ। तो हम क्या करेंगे? ये 7/3 को हम ऊपर से भी 4 और नीचे से भी 4 हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 7×4 = 28 और नीचे हो जाएगा 3×4 = 12। एंड यहाँ पे हमें 9 का बोला है तो 9/3 का भी निकाल लेते हैं। हमें ऊपर से भी करना है और नीचे से भी, 4 से नीचे जितना से करना है ऊपर भी उतना से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे होगा 4 9 36 और नीचे हो जाएगा 12। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर हो गया 28/12 और हो गया यहाँ पे 36/12। अब इसके बीच हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे देख ही रहे होंगे इस साइड का हो गया 28 और यहाँ पे हो गया 36, ठीक है, 36/12। अब इसके बीच हम 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। देखिए 28 के बाद कितना आता है? 29, 29/12। फिर आता है आपका 30/12। फिर आता है आपका 31/12। तो इस तरह हमें 3 संख्या निकालने बोला है तो हम 3 ही संख्या निकाल लिए। अगर हमें बोलता है 4 5 6 चाहो कितना ही बोलता तो हम आराम से क्या कर लेते? निकाल लेते। इसमें एक कंडीशन और है, और मान लिया हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो 3/5 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमने आसानी से इसीलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है हर जो है बिल्कुल दोनों में समान था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हर जो है अलग अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? 3/5 और किसका हम देख रहे हैं? 4/3। हर तो समान नहीं है तो हम कैसे पता करें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या कैसे निकले? तो आपको एक चीज़ याद रखना, अपनी क्लास 8 तो पार कर चुके हैं आराम से, और उसमें शायद आपको याद होगा कि जब हम परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं तो उस समय हमें हर का क्या करना पड़ता है? लॉसो। तो हम यहाँ पे देखेंगे लॉसो करेंगे। ये दोनों ही संख्या जो है 5 भी और 3 भी दोनों ही आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद जितना आता है वही हमारा क्या हो जाता है? लॉसो। यानी 5 या 15, और यही दोनों संख्या का क्या हो गया? लॉसो। अब हम क्या करेंगे? नीचे को हर हाल में हमें 15 लाना है, यानी लॉसो करके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3/5 जो है 15 कैसे बनेगा? तो कैसे आपको ये याद रखना है कि 5 को कितना से गुना किए हैं? 3 से। तो यहाँ पर भी हमें 3 से करना है। तो ऊपर से हमें जितना हम नीचे से किए हैं उतना हमें ऊपर से करना पड़ता है, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा 5 तिया 15। एक चीज़ मेरा निकल गया, दूसरा है मेरा 4/3। इसको भी हम निकाल लेते हैं, यानी फाइंड कर देते हैं, इसको भी 15 में बदलना है। अब 3 को कितना से गुना करें कि 15 है? तो हम देख रहे हैं 3 को कितना से गुना करेंगे? 5 से। तो हम 5 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करना है। नीचे भी मतलब नीचे जिस चीज़ से करना पड़ता है ऊपर अपने आप उसी से करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया
5 दिया 15। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 9/15 और 20/15 इन दोनों के बीच हमें टोटल और कितना संख्या लेना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 9/15, उसके बाद हमारा आता है 10/15, उसके बाद आता है 11/15, फिर 12/15, फिर 16/15, 1 2 3 4, फिर आता है 17/15, फिर आता है हमारा 20/15। वैसे तो मेरा बहुत सारा निकल जाता, 18, 19, ठीक है, और 2 निकल जाता, लेकिन हमें कितना बोला है उतना से ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे, जितना बोला है वो उतना ही, क्योंकि हमें पता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह क्या कर सकते हैं, आराम से परिमेय संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना मतलब टाइम गंवाए। ठीक है, अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात तो सही है, अगर बोला जाए कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकल सकती है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकाले, कितना 3। तो हम कैसे निकालें, परिमेय संख्या फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में तो कोई परिमेय संख्या, कोई गैप नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसे थोड़े हैं कि कोई परिमेय संख्या नहीं होगा, हम तो जानते हैं 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। तो इसका रूल है कि जितना बोला है उतना में कितना जोड़ो, 1 जोड़ो। तो हमें 3 बोला है, अगर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। ठीक है, तो 4 से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें परिमेय संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, नीचे भी 4 हो जाएगा। ठीक, सेकंड है हमारा 2 को हम ऊपर से भी करें और नीचे से भी करना पड़ेगा। ऊपर हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे 4 एकम 4 नीचे क्या हो गया, तो 1/1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम मानते हैं। ठीक है, ये रहता ही है जो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, और 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो वही चीज़ हुआ ना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, वही निकल के आ गया। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए 4/4 और 8/4 के बीच हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3। तो 4 के बाद कितना आता है, 5/4, फिर आता है आपका 6/4, फिर आता है आपका 7/4, उसके बाद 8/4 आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो निकला 3 परिमेय संख्या, यही तो इस तरह निकाल सकते हैं हम आराम से, यानी 2 परिमेय संख्या, कितनों परिमेय संख्या के बीच आप कितना ही परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 परिमेय संख्या मतलब इन दोनों के बीच में नहीं निकलता तो और हम क्या करते, और हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से कोई भी परिमेय संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी संख्या के बीच में। ठीक है।